हेलो। नमस्कार देशवासियों। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जलक्रांति ट्रस्ट राजकोट। पिछले 45 दिन से हमारे देश में और विश्व में कोरोना की महामारी से लॉकडाउन है। हम सब अपने घर में बंद हैं। 45 दिन से हमने जो नया गोवेद लिखा है उनके हर एक प्रकरण पर जीवन रक्षा, व्यसन मुक्ति, संस्कृति के निर्माण के विषय पर एक एक प्रवचन हम आप सबको भेजते हैं। सारा देश और विश्व के कई लोग सुनकर बहुत अच्छा प्रतिभाव आया। तब आज हमारे जीवन का और विश्व का एक ही यक्ष प्रश्न बन गया है, ये कोरोना। तो हर रोज चिंतन होता है कि क्यों आया ये कोरोना। तो आज का विषय है कि क्यों आया ये कोरोना। वैसे मैं किसान का बेटा हूँ। सारा जीवन गांव, गाय, प्रकृति, कृषि के बीच गुजरा है और पिछले 22 साल से जल रक्षा, गौ रक्षा, प्रकृति रक्षा में अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। तब ये प्रकृति के विनाश को अपनी आंखों से देखा है। तो चिंतन सतत होता है कि पहले कैसी प्रकृति थी, आज उनका हाल क्या है और आने वाला भविष्य क्या होगा। तब ये मेरा खुद का एक सोच है, एक चिंतन है कि प्रकृति की क्षमता से बाहर विश्व में मानव वस्ती बढ़ गई और ये मानव वस्ती ने अपने सुख विकास का रास्ता प्रकृति को भूलकर सिर्फ केमिकल और यंत्र को बनाया है। उसकी वजह से पहले उन्होंने बड़े बड़े शहर निर्माण किए, पहले ग्राम संस्कृति को तोड़ दिया। जो मूल प्रकृति का सिद्धांत है कि छोटे लोग अलग अलग गांव में, पहाड़ियों में, जंगल में रहते थे तो अनंत काल ये जीव सृष्टि मानव सुरक्षित रह सकता है, तो वो नियम को तोड़ दिया। भारी भरकम शहर बना दिए। जो वो सब शहर प्रदूषण, भीड़, अशांति, गंदगी, स्वार्थ का अड्डा बन गया और ऐसे नरक जैसे शहर को लोग अपना स्वर्ग मानने लगे कि भाई चलो गांव छोड़ दो, खेत छोड़ दो, जंगल छोड़ दो, कृषि छोड़ दो, ग्राम उद्योग छोड़ दो, गाय छोड़ दो, बस शहर में भागो, वहाँ मजदूरी करो, गुलामी करो, लेकिन शहर में भागो। और तब ये प्राकृतिक संतुलन टूट गया और जंगल का विनाश हमने कर दिया, गौचर का विनाश कर दिया, नदियों को हमने प्रदूषित कर दिया, नदियों को हमने सुखा दिया। कृषि में रासायनिक खाद और जहर से ये धरती माता की जीवंतता को नष्ट कर दिया। सारे अन्न को हमने जहरीला बना दिया और फिर भी हम नहीं रुके और खाने की चीज़ जो घर में बनती थी उसको हम फैक्ट्री में बनाने लगे और केमिकल डालकर अपने स्वार्थ के लिए मिलावट करके पैकिंग में, डब्बे में, बोतल में खाने के नाम पर ये जहर बेचने लगे और उनकी जाहिरात से बच्चे से लेकर पढ़े लिखे लोग उनके गुलाम बन गए और हम गाय का दूध, प्राकृतिक घर का ताज़ा आहार भूल गए और बोतल में, पैकेट में, बाजार में मिलते आहार को अपना सुख, वैभव मानने लगे, अपनी ऊंचाई मानने लगे कि जो घर में खाए वो देसी है और जो होटल में खाए, बाजार में खाए वो पढ़ा लिखा और बुद्धिमान है। इस तरह से हमने जीवन की प्रकृति को नष्ट किया। तो परमात्मा की धरती, जल, वायु, नदी, जंगल, वो प्रकृति को नष्ट कर दिया। खाने का हमारे ऋषियों ने संशोधन किया था कि जागने का सही समय सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा है, उसमें जीवन रक्षा है, वो हम भूल गए। सुबह का खाना सूर्योदय के समय, दोपहर का खाना मध्याह्न के समय, शाम का खाना सूर्यास्त से पहले या महत्तम सूर्यास्त के बाद 1 घंटे में लेना चाहिए, वो सब हमने नहीं। और 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए। वो सभी प्राकृतिक सिद्धांत हमने तोड़ दिए। हम सुबह रात 12 बजे के बाद सोने लगे, बाद में सूर्योदय के बाद जागने लगे। सुबह का खाना 10 बजे खाने लगे, दोपहर का खाना 3 बजे खाने लगे और राक्षसी भोजन जिसको कहा है वो रात्रि भोजन करने लगे। आयुर्वेद में वो कोई धार्मिक बात नहीं है, प्रकृति की बात है कि रात्रि भोजन वो राक्षसी भोजन है, वो करने लगे। इस तरह हमारे जीवन में से प्रकृति का नष्ट हुए, हमारा प्राकृतिक आहार नष्ट हुआ, पृथ्वी की प्रकृति नष्ट हुई। मानव ने वहाँ से आगे जाकर अणु बम और जैविक बम बनाने लगे कि उनको विकास मानने लगा। और कुछ मजहबी अंधे लोग एक दूसरे का झूठा
पानी आहार खाते लगे। वो भी कोई परमात्मा का कानून नहीं होता, वो कोई मानव सभ्यता नहीं है। और मानव प्राकृतिक आहार भूलकर, जो भारतीय ऋषियों ने बताया था कि शाकाहार, प्राकृतिक आहार, गाय का दूध की वो दिव्य आहार है, उनको भूलकर सभी प्रकार के प्राणी, पक्षी, दरियाई जीव सृष्टि, धरती की जीव सृष्टि को खाने लगे और फूल, फल, सब्जी, अन्न की हंसी उड़ाने लगे। ऐसी हमारी एक गलत जीवन की दौड़, गलत विकास की दौड़ से ये कोरोना आया है, ऐसा मेरा मानना है। मैं मानता हूँ कि परमात्मा इस सृष्टि को अनंत जीवित रखना चाहता है, इसलिए वो जो प्रकृति के नियम को तोड़ेगा उनका वो निश्चित विनाश कर देगा। हमें कोरोना के वायरस के स्वरूप को समझना चाहिए कि चींटी से लेकर एक छोटी सी एक मधुमक्खी से लेकर हाथी तक की जीव सृष्टि में उन्होंने सिर्फ मनुष्य का गला पकड़ा है। कोई जीव को कोई हानि नहीं करता। और क्यों? क्योंकि परमात्मा ने तय किया कि ये मेरी बनाई हुई सृष्टि, मेरी बनाई हुई प्रकृति का विनाश सिर्फ और सिर्फ मानव ने किया है, इसलिए उन्होंने मानव को गले से पकड़ा है और गले से पकड़कर मार रहा है। वो हमें समझे, वो भयानकता को, वो ये विनाश को हम समझे, वही बुद्धिमानी है, वही हमारी मनुष्यता है। तब हमें अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को और मानव जाति को पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए जो हमारी दौड़ है, जो हमारी सोच है, जो हमारी विकास की दिशा है, उनको निश्चित रूप से बदलनी होगी। उनके सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमें धरती, जल, वायु और नदी को पूर्णतः शुद्ध स्वरूप में फिर से निर्माण करना होगा और उनका हमेशा जतन करना होगा। जंगल, गाय, जीव सृष्टि, गौचर, देशी वृक्ष को फिर से हमें प्रस्थापित करना होगा और उनको संपन्न करना होगा। प्रकृति को केंद्र में रखकर विकास करना होगा कि हम कोई भी कृषि को प्रकृति के आधार पर विकास करें, जैसे हमने कर दिया है। गाय आधारित कृषि जामका से प्रारंभ किया और 60 प्रकार के कृषि पैदावारों में उत्पादन वृद्धि से लेकर खर्च कम किया, जल की रक्षा की। वो एक जो कृषि विज्ञान जहर और रासायनिक खाद के मार्ग पर भारत का और विश्व का चल रहा था, उससे अलग प्रकृति के रास्ते पर चलकर विश्व को प्रेरक एक नया रास्ता हमने निर्माण किया है। उस तरह उद्योग को भी हम केंद्र में, प्रकृति को केंद्र में रखकर ग्राम उद्योग निर्माण हम कर सकते हैं। शहरीकरण को मिटाना ही होगा। शहर वो इस पृथ्वी पर एक कैंसर है, उनसे भयानक प्रदूषण होता है। मनुष्य का जीवन एक समय है, वो समय नष्ट होता है और गंदगी, प्रदूषण, अशांति का वो अड्डा है। लोग उनको स्वर्ग मानने लगे। मैं कहता हूँ कि शहर वो नर्क है, शहर वो जीवन विनाश का केंद्र है, विकास का केंद्र नहीं है। ये भारत को और विश्व को समझना होगा। शहरीकरण को हमें मिटाना होगा। फिर से हमें ग्रामीण संस्कृति, ग्राम उद्योग, प्रकृति आधारित उद्योग हमें निर्माण करने होंगे। भारतीय संस्कृति हजारों साल इस सिद्धांत पर विश्व सर्वोपरि, विश्व में सबसे शिक्षित, सबसे सुखी थी। हमें फिर से ऋषियों के मार्ग पर चलकर मांसाहार का त्याग करना होगा और शाकाहार अपनाना होगा। बाजार के डिब्बे का आहार वो हमारा घोर अज्ञान है, आनंद नहीं है। बाजार का सभी बोतल का, डिब्बे का, पैकेट का आहार हमें हमारे जीवन को, हमारे बच्चे के जीवन को के लिए जहर है। उनको छोड़ दे, वही शिक्षित है, वही बुद्धिमान है। वो छोड़कर हमें घर में 5 बजे जागना होगा सूर्योदय से पहले। 3 समय गर्म रसोई बनानी होगी और महिलाओं और 3 समय पर हमें भोजन लेना होगा और समय पर हमें सोना होगा। हमें प्राकृतिक भोजन लेना है, शुद्ध ताज़ा गर्म भोजन लेना है। और जीवन का पहला आधार है तो विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन, साइंस, मैथमेटिक्स नहीं है। जीवन का पहला आधार उद्योग भी नहीं है, पहला आधार आहार है। आहार का आधार रसोई कला है। हमने बेटियों को रसोई बनाना भूल गए, सिखाना भूल गए। और धनपति क्या, सामान्य उद्योगपति, छोटे छोटे लोग बेटी रसोई ना सीखे, उनको विकास मानने लगे, उसमें विनाश है। इसलिए कोरोना है। किसानों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी, मजदूरों को खेती सौंप दी, वो इधर उधर भटकने लगे। तब कोरोना ने, परमात्मा ने कोरोना के माध्यम से शिक्षा दी है कि सहजीवन ही तेरा जीवन है। तो परिवार के साथ तुम सहजीवन जियो,
अपने हाथ से रसोई बनाकर घर में गर्म रसोई खाओ और स्वच्छता के हर एक नियम का पालन करो। तो इसे और अपना काम अपने हाथ से करो, स्वावलंबी जीवन जियो। सब नौकर के गुलाम बन गए। देखो ये दुनिया का दो रंग कि वो नौकर के गुलाम बन गए कि भाई घर में रसोई काम वाली बनाएगी, सफाई काम वाली करेगी, खेत में मजदूर काम करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। इससे निकम्मी वो कोरोना से भी बदतर मनुष्य है कि वो खुद कुछ करना ही नहीं चाहते और दूसरे पर अपना जीवन डाल दिया। तो परमात्मा ने उनको जोर से चांटा लगाया है कि तुम्हें अपने पांव पर खड़ा रहना है, अपना हर एक काम अपने हाथ से करना है। इसलिए तो अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें घर में ऐसी रसोई बनानी होगी, बेटा बेटियों को ये शिक्षा देनी होगी, किसान को फिर से अपने हाथ से खेती करनी होगी और जीवन के हर एक कार्य में हमें स्वावलंबी बनना होगा। और ये केमिकल की दवाई छोड़कर WHO ने हाथ ऊंचे कर दिए कि कोरोना की दवाई नहीं है। तब कोरोना के सामने लड़ने की सुरक्षा, प्राण की सुरक्षा आयुर्वेद में है, योग में है। तो भारत को और विश्व को आयुर्वेद योग अपनाना होगा और मजहबी धर्मांधता छोड़कर एक दूसरे का झूठा पानी पीना, एक दूसरे का झूठा खाना हमें छोड़ना होगा, वरना कोई ऊपर वाला नहीं बचाएगा, मरना ही होगा। आज मर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा तो धर्मांध लोग बीमार हुए और धर्मांध मर रहे हैं। तो फिर आप प्रकृति का, परमात्मा का सिद्धांत समझो कि प्रकृति का सिद्धांत है कि एक दूसरे का झूठा मत खाओ, एक दूसरे का झूठा पानी मत पियो। और फिर हमें जो जहरीली चीज़ है, सफ़ेद चीनी, मैदा, बाजार की चीज़, वो छोड़नी होगी। देसी गुड़ और प्राकृतिक सब्जी फल हमें अपनाने होंगे। शुद्ध आहार, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, गांव में रहना, खेत में रहना, उससे श्रेष्ठ है जंगल में रहना। वैसे प्रकृति के आधार पर हम जिएंगे, प्राकृतिक आहार हम खाएंगे और विश्व की सुरक्षा के, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए प्रकृति के हर एक नियम का हमें पालन करना होगा। फिर भी इतनी बड़ी मानव संख्या है, इतने बड़े विकास का एक मार्ग है, तब फिर भी अपने जीवन और जीव सृष्टि को, मानव सृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए मेरा एक विश्व को नम्र सुझाव है कि 15 दिन हमें वैश्विक लॉकडाउन रखना होगा कि 15 दिन सभी उद्योग पूर्व प्लानिंग से बंद कर दो। कोई एक दूसरे को मदद भी नहीं करेगा, कोई किसी की चौकीदारी नहीं करेगा, सब अपने परिवार के साथ सहजीवन जिएंगे और शरीर मन को आराम मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, शरीर में ऊर्जा आएगी, प्राकृतिक आहार हम खाएंगे, आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो इस इतनी 800 करोड़ की जनसंख्या, इतने उद्योग, इतने विकास की दौड़ में 15 दिन हमें इस पृथ्वी को और जीवन को आराम देना होगा, तब ये हमारी जीवन रक्षा होगी। मैं मानता हूँ प्रकृति के नियम का पालन करेगा वही कोरोना बैक्टीरिया जैसे महामारी ये आगे चलती रहेगी, आगे और भी आ सकती है, तब वही जिंदा रहेगा जो प्राकृतिक जीवन प्रकृति के गोद में जिएगा, वही मनुष्य जिंदा रहेगा। उनका वंश ही आने वाली विश्व की नई मानव सभ्यता होगी, मानव संस्कृति होगी। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।